सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। पार्लियामेंट से मंजूर इलेक्शन एक्ट के तहत 5 सालाना अहली दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस की सरबराही पर बेंच का 6-1 की अक्सरियत से तारीखी फैसला। आर्टिकल 62 पर नेफ को तन्हा पढ़कर किसी को उम्र भर के लिए नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। शिक आइन में दर्ज इंतखाब लड़ने और वोट के बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। समीउल्लाह बलोच केस में अदालत ने आइन बदलने की कोशिश की। अदालत उज़्मा ने महफूज फैसला सुना दिया। ताहयात नाअहली आइन में डिक्लेयर्ड नहीं। अदालती डिक्लेरेशन की मौजूदगी तक ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली की सजा खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी कायद को 28 जुलाई 2017 और जहांगीर तरीन को 15 दिसंबर 2017 को नाअहल करार दिया था। दोनों सियासतदानों के इलेक्शन लड़ने की राह में हाइल बड़ी रुकावट खत्म। नवाज शरीफ का सब्र जीत गया। इंशाअल्लाह चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब खत्म हुआ। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। गोशवारों में कमी बेशी पर ताहयात नाअहली की तलवार खत्म हो गई। इस्लाम में भी तौबा की गुंजाइश मौजूद है। आजम नजीर तारड़ का खैर मकदम। राना मशहूद ने मुस्लिम लीग हाउस कराची में मिठाई तकसीम कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। लगता है आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। दुखड़े न रोएं, बताएं क्या रिलीफ चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील से मुकालमा। क्या आप चाहते हैं कि पीटीआई के 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? इदारे पार्लियामान नहीं बनाएं, इन इदारों की कदर करें। लतीफ खोसा की सरजनिश। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद। समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कराची में शहबाज शरीफ के खिलाफ जियाले उम्मीदवार के एतराजात मुस्तरद। अली अमीन गंडापुर को डीआई खान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। अख्तर मैंगल की वार्ड खोसदार और कल्लात से इंतखाबात लड़ने की अपील मंजूर। जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और अहलिया के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। हल्का NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला कलअदम। मुखालफीन सुन लें, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकेगा। हर बंदा अपने वोट पर पहरा देगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का अंडर 19 भी मैदान में उतारने का ऐलान। साबिक वजीर आजम से अडियाला जेल में मुलाकात न हो सकी। अगले 2 रोज में मुशावरत के बाद टिकटों के ऐलान का इशारा। बल्ले का निशान खारिज करने के खिलाफ अपील पर समाअत बुध को होगी। तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से समाअत आज ही मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर न हो सकी। 1 रुकनी बेंच के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में कल समाअत होगी। लीगी कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सियासी जमातों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। 8 फरवरी इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दे दिया। पाक बरतानिया तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फरोग वक्त की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की बातचीत। मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आम इंतखाबात और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में जस्टिस नसीम शाह का इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट में चला दिया गया। देखना होगा भुट्टो की फांसी में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार थी या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। फैसला 4-3 की अक्सरियत से आया। बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स, केस के दीगर जजेस खामोश रहे, क्या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर फैसले का दोबारा जायजा लें? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। बदकिस्मती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। अदालत के सामने अदलिया पर एक धब्बे का मामला है। मखदूम अली खान के दलाइल, धब्बा एक खानदान पर नहीं, इदारों पर भी लग चुका है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स, क्या अदलिया अपने हर फैसले के खिलाफ यही करेगी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, जस्टिस नसीम हसन शाह पर दबाव था तो इस्तीफा दे देते। अहमद रजा कसूरी का मुवाक़िफ़, हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त। जुल्फ़िकार भुट्टो केस का फैसला जिस तरह दिया गया वो तरीका बार बार दोहराया गया। सदारती रेफरेंस मौका है, ऐसे तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद लगा ली। इलेक्शन कमीशन के निशानात में बल्ला ज़बरदस्ती शामिल कराकर पीटीआई को फ़ायदा पहुंचाए जाने का दावा। बानी पीटीआई को सबसे पहले नफरत की सियासत से तौबा करने का मशवरा भी दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट पर मुलाकात। देखो देखो कौन आया, बिलावल का लतीफ खोसा को देखते ही नारा, एक दूसरे को गर्मजोशी से गले भी लगाया। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। कोई शिकायत न मिलने के बयान से बड़ा मजाक क्या होगा, मीडिया से गुफ्तगू में बरस पड़ी। साइफर केस में जमानती मिचल के जमा कराने पर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रोककार जारी, तो शखाना और दीगर रेफरेंसेस में रिमांड के बाइस रिहाई नहीं हो सकेगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में किसी से सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। ज़राए का अय्याज सादिक और शेख रोहेल के दरमियान तनाज़ा हल होने का दावा। अय्याज सादिक को NA 117, शेख रोहेल असगर को NA 121 से टिकट जारी होने का इम्कान। पार्टी से नाराज अली परवेज मलिक को NA 119 से टिकट मिलने की तवक्को। MKM पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि यस आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और MKM पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। कराची में MKM पाकिस्तान और नून लीग की अहम बैठक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देने का ऐलान कर दिया। अमीनुल हक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली बातचीत। सिंध में 22,000 अरब रुपए खर्च हुए नजर नहीं आ रहे। राना मशहूद ने इत्तेहाद का मकसद सिंध के अवाम को बदतरीन दौर से निकालना करार दे दिया। फैजाबाद धरना कमीशन ने तहकीकाती मुद्दत 1 माह तक बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला अरशद नदीम ने बयान कलम बंद करा दिया। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद जमीरुल हसन की तलबी। DG रेंजर्स मेजर जनरल रिटायर्ड असहर नदीम और साबिक सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को 9 और 10 जनवरी के लिए नोटिस। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को दोबारा नोटिस जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहरीन के बादशाह और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों की तारीफ।
शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। हवलदार मोहम्मद जाहिर शहीद, एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। लापता अफराद से मुतालिक बिल कभी गायब नहीं हुआ। तरमीम के साथ मंजूरी के बाद वापस कौमी असम्बली को भेजा जा चुका। सेनेट सेक्रेटेरिएट की वजाहत, चेयरमैन सेनेट पर बिल की मंजूरी नाकाम बनाने का इल्जाम भी मुस्तरद। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का फैलाव रोकने का मिशन, पुरजू मुकामात पर जाने से गुरेज और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। हेल्थ कैरियर रेगुलेटरी की एडवाइजरी जारी। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां न बढ़ाने का फैसला। 10 से 22 जनवरी तक क्लासेस सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगी। सिंध में सुबह 9 बजे खोलने की हिदायत। कराची में 8:30 बजे के औकात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात के बाद मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स खुल गए। बलूचिस्तान के इलाकों कान मेहतरजई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी, हर तरफ दिलकश नज़ारे। कान मेहतरजई में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद। जियारत की तहसील संजाबी में 4 से 5 इंच तक बर्फ गिर गई। कराची में भी असरात, सर्दी की नई लहर की पेशगोई। क्वेटा, जियारत, पशीन और कान मेहतरजई में शदीद बर्फबारी के दौरान पोलियो वर्कर्स इंसदादे पोलियो मुहिम में शरीक। खराब मौसम के बावजूद रजाकार अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सर्द मौसम में इस्लामाबाद में गैस का संगीन बहरान, घरेलू सार्फिन भी परेशान। गैस न होने पर भी भारी भरकम बिलों का शिकवा। सहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। गाजा के अल-अक्सा अस्पताल के तरफ ड्रोन हमले। आलमी इदारा सेहत ने अल-अक्सा अस्पताल के 600 से ज्यादा मरीजों और अमले के लापता होने का खदशा जाहिर कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक तकरीबन 23,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन में अवामी लीग ने 300 में से 222 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। इत्तेहादी जमात जातीय पार्टी भी 9 सीटें जीतने में कामयाब। शेख हसीना वाजिद 5वीं मरतबा वजीर आजम बनेंगी। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। क्रिकेटर शाकिबुल हसन भी भारी अक्सरियत से कामयाब। पाकिस्तानी टीम 5 मैचेस की सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंच गई। मंगल से तैयारियों का आगाज होगा। पहला मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कशमाला तलत ने सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 236.3 पॉइंट्स हासिल किए।